किया, 150-200 अकाउंट इंस्टा बन गए इंस्टाग्राम में। उसमें कोई बना रहा ब्यूटी गर्ल, क्वीन परी, डैशिंग बॉय, हेट लवर। और ये हेट लवर वही लड़के हैं जिनको लड़कियां रिजेक्ट कर देती हैं। मुझे भी 40-50 लड़कियों ने रिजेक्ट किया है, मजाल है मैं हेट लवर लिखूं। मैं सर से हमेशा सीखता रहता हूं, सर कहते हैं हार नहीं मानना चाहिए। 40-50 रिजेक्शन के बाद भी मैं कोशिश करता रहा, कभी हार नहीं माना। आप यकीन नहीं करेंगे, 40-50 रिजेक्शन के बाद फाइनली एक लड़की बोली तू रहन दे, तेरे से कोई नहीं हाँ करेगा। ऐसा ही होता है। तो if you want to be successful in your life, so you will have to accept your failure and rejection, because failure teach us something. मोटिवेशन जिंदगी में बहुत काम आता है। कौन कौन बिलीव करता है? सब लोग। तो हमारे बीच में सबसे बड़े मोटिवेटर खड़े हुए हैं, प्लीज क्लैप फॉर हिम। मेरा एक दोस्त था, 10th में 33% से पास हुआ, 11th में ग्रेड लगा के पास हुआ। लेकिन मैंने सर की जब मोटिवेशन वीडियो दिखाई, आप यकीन नहीं करेंगे, मोटिवेशन इतना काम आता है। मैंने सर की एक मोटिवेशन वीडियो दिखाई, आप यकीन नहीं करेंगे, सर ने इतनी ऊर्जा, इतनी एनर्जी भर दी उसके अंदर कि 12वीं के 4 सब्जेक्ट में फेल हो गया। सर जो कमाल, सर की वीडियो अक्सर देखते रहते हैं हम लोग, आप भी, आई एम श्योर आप लोग भी देखते होंगे। अभी सर कुछ दिन पहले कह रहे थे, बताओ माचिस ने तीली से क्या कहा। अभी कुछ दिन पहले की वीडियो आप सब लोगों ने देखा होगा। तो दीदी कहती हैं तुम मुझसे जलती हो। वाकई यदि लड़की को, किसी लड़की को भड़काना है, बाजू वाले की तारीफ कर दो, बगल वाली वैसे ही जल जाएगी। लेकिन दीदी ने जब कहा कि तुम मुझसे जलती हो, तो सर ने बगल वाली दीदी से कहा पीठ ठोको, शी इज वेरी इंटेलिजेंट, पीठ ठोको। सिमिलर मेरे कॉलेज में हुआ, सर ने एक क्वेश्चन पूछा, लड़की आधे ही क्वेश्चन में जवाब दे दी, मैंने कहा पीठ ठोकना चाहिए, ठोक दिया पीठ। तो हो जाता है। मेरा कहना यह है कि लड़कों, ये आप लोगों के लिए है, चाहे आपके एग्जाम में हो या आपके प्रेम में, रिजेक्शन आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लड़कों, आप लोगों के लिए स्पेशल मैं बोल दे रहा हूं कि यदि कोई लड़की रिजेक्ट करती है तो आपको साका नहीं बनना है कि उठी तेरी डोली तो मंडप जला देगी, ये नहीं करना है। या फिर ये कहने लगो कि तुम मुझे ना चाहो तो कोई गम नहीं, किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी, ये हरकतें नहीं करना है। और लड़कियां, आप लोग भी किसी को रिजेक्ट करती हैं तो थोड़ा तमीज से करें। ये नहीं कि शकल देखिए आईने में, ये क्या होती है। अभी कुछ दिन पहले एक लड़की ने मुझसे कहा सपने में भी मत सोचना मेरे बारे में। मैंने कहा सपने में भी तुम्हारे बारे में सोचूंगा, मैं तमन्ना भाटिया ना सोच लूं कि आज की रात मजा हुस्न का, तमन्ना सोचूंगा भाई, सपने में ही सोचना है। तो ऐसे शब्दों से बेइज्जत करके मना ना करे कि लड़के कहने लगे बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा मगर थोड़े कम निकले। अब चलते हैं थोड़ा वीर रस की ओर। तो विक्रम शाह जी की एक पोइट्री के साथ मैं खत्म करूंगा। कहा जाता है कि 14 अगस्त के दिन प्रिटी साइन किया गया और आजादी मिली। तो मैं आपको बता दूं, आजादी इतनी आसानी से नहीं मिली है। एक प्रिटी साइन होने से आजादी नहीं मिली है। तो कतरा कतरा खून दिया, दी जवानी जुनून दिया, और खड़े अंग्रेज मान नहीं तो गोलियों से भून दिया। राजनीति से मिली नहीं, ना ही खरीदी पैसों से, सौदा लहू के मोल हुआ भगत सिंह जैसों के, और मां ने गोली खाई थी बेटे लटके फंदे पर, आजादी की डोली उठी कुर्बानी के कंधे पर।
अक्सर हमको सिखाया जाता है, दे दी हमें आजादी बिना खटक बिना ढाल, साबरमती के संत ने तूने कर दिया कमाल। तो बेशक यहां पर साबरमती का संत, लेट मी टेल यू फॉर इंफॉर्मेशन कि साबरमती का संत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा गया है। और आप पूरे विश्व में महात्मा गांधी जैसा व्यक्तित्व इस पूरे संसार में ना कोई कभी था, ना है और ना रहेगा। लेकिन जब कहा जा, मेरे कान से सुनाई देती है कि दे दी हमें आजादी बिना खटक बिना ढाल, तो मेरे दूसरे कान से वो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की वो कविता गूंजती हुई सुनाई देती है कि चमक उठी सन संतावन में वो तलवार पुरानी थी, अंग्रेजों को भगाने की वीर कुंवर सिंह ने ठानी थी, और बुंदेलखंड के हर बोलों की हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो खूब लड़ी मर्दानी हो तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, आप लोगों ने इतना अच्छे से सुना पूरी अटेंशन के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखा ना, जोश भर दी ना परफॉर्मेंस में। अब इसकी परफॉर्मेंस को देखकर मुझे एक याद आती है कि जिंदगी इस तरह बसर होती, यह मेरी लिखी है कि जिंदगी इस तरह बसर होती कि हर खुशी हम सफर होती, कि जिंदगी इस तरह बसर होती कि हर खुशी हम सफर होती, और आप जैसे विद्यार्थी मेरे सफर की मंजिल है, काश मुझे पहले से खबर होती। थैंक यू सो मच।